मैं निवेदन करूंगा श्री राम कुश गोयल जी से, कृपया वो आगे आए। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। ओ सियापति रामचंद्र की, ओ गणपति महाराज की जय। अब मैं निवेदन करूंगा श्री अंकुश गोयल जी से कि वो अपने मुखारबिंद से 2 शब्द कहें। जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं रामलीला समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस अवसर को प्रदान किया और मौका दिया कि मुझे ये शुभ कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ। और मैंने आज जो दीप प्रज्वलन किया और आज जो रामलीला का शुभ आरंभ हो रहा है हमारे शहर में रामलीला एक ऐसी कला है जो वर्षों से चलती आ रही है, और जो हमारी संस्था है वो इस मंच को कई सालों से बहुत अच्छे से मेहनत करके शुरू करते हैं। हमें लगता है कि आज से रामलीला शुरू हुई है, बट नहीं, इसकी तैयारी जो हमारी संस्था के सदस्य हैं वो कम से कम 1 से 2 महीने पहले शुरू कर देते हैं, और ये देर रात तक बैठकर इसकी अपने व्यापार के बाद इसकी प्रैक्टिस करते हैं और अपना घर बार छोड़कर इस काम को यहाँ पर करते हैं। किस लिए? केवल प्रभु श्री राम के गुणगान करने के लिए, और हमारी जो कला कभी चलती आई हुई है रीति रिवाज उसको आगे चलते लगाने के लिए। मैं तो सभी संस्थावासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे शहर में इस प्रथा को जिंदा रखा है और चलते रखा है। मैं संस्था वालों को ये कहना चाहूँगा, जो मुझे हर साल इस बार मौका देते हैं, कि मेरे लायक जो भी बनेगा संस्था के लिए और प्रभु श्री राम जी के चरणों के लिए, मैं हमेशा संस्था का साथ देता रहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हम स्वागत करते हैं श्री राम हनुमान रामलीला समिति द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी जी और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा आज यहाँ पे इस मंचन का शुभारंभ होने जा रहा है। श्री नायब सिंह सैनी जी, और अब हमारे अखाड़ेदार चेयरमैन सभी कुछ इस क्लब को जिन्होंने इतना महान बनाया, ये सभी इनकी बदौलत है। मैं गुजारिश करूंगा कि पटका पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, और कृपया सभी हमारे जितने भी सदस्य हैं जगह दें माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर आने के लिए, प्लीज मैं गुजारिश करूंगा। और जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि श्री राम हनुमान रामलीला समिति के द्वारा आज से
रामलीला का मंचन और शुरू हो रहा है। जीवंत रूप में भगवान श्री राम की लीला का हमारे सामने जो कलाकार हैं वो प्रस्तुत करने वाले हैं। आज इस अवसर के ऊपर हमारे जिला के अध्यक्ष सुशील राणा जी, धर्मवीर मिर्जापुर जी, हमारी नगर पालिका की चेयरपर्सन साक्षी खुराना जी, डॉक्टर अशोक कुमार निर्मल जी, राजेश वर्मा जी, हेमंत सैनी जी, सुशील गर्ग जी, हमारे संरक्षक क्लब के सभी साथी कार्यकर्ता, सभी महानुभाव, भगवान श्री राम की आज उस कथा का आरंभ हो रहा है जिसको सदियों से हम देखते हैं। भगवान श्री राम जो असत्य के ऊपर सत्य की जीत, कितने लंबे समय से मुझे ध्यान में है कि ये डिस्प्यूट हो रहा था कि भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है वहां पर जो भव्य मंदिर का निर्माण का विषय था उसको लेकर के एक विवाद चल रहा था। परंतु पिछले दिनों एक ऐसी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के लोगों ने चुनी। देखते ही देखते उस समस्या का समाधान हुआ। भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ। चाहे हम बाबा केदारनाथ के जीर्णोद्धार की बात करें, चाहे हम सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात करें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उस मंदिर के जीर्णोद्धार की बात करें, और चाहे महाकालेश्वर के कॉरिडोर बना करके उस मंदिर के निर्माण की बात करें, और चाहे अगर हमारा कुरुक्षेत्र ये पवित्र भूमि है जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, उस भूमि का भी जीर्णोद्धार करने का कार्य ये आदरणीय मोदी जी ने किया। और देखते ही देखते इतने लंबे समय का विवाद, 500 वर्षों से ज्यादा, उसका समाधान हुआ। भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। मैं इसकी भी आप सबको बहुत बधाई देता हूं। आज हमारे रामलीला का मंचन का सभी कलाकार और सभी इस कमेटी के मेंबर आज उन्होंने शुभारंभ किया है। मुझे आने का अवसर मिला है। आप सबको मैं बधाई देता हूं और हम सब इसका पूरा सप्ताह इन जो भगवान श्री राम की लीलाएं हैं उनके जो जीवन में जिस प्रकार से वो वनवास में गए, किस प्रकार से उन्होंने रावण को वहां पर जो अच्छाई के ऊपर, जो असत्य के ऊपर सत्य की जीत है, उसको एक इस करैक्टर के माध्यम से लोगों के बीच में जो हमारे कलाकार रखते हैं और उनके पूरे जीवन का विवरण हमें देखने को मिलेगा। हनुमान का रोल है, माँ सीता का रोल है, रावण का रोल है, मेघनाथ का रोल है, जावंत का रोल है। कितने करैक्टर इस बीच में आते हैं और हमें उन सब के बारे में जानने को भी इसके माध्यम से मिलता है।
और नज़दीक से उस कैरेक्टर के माध्यम से वो सारी स्मृतियाँ याद करने का भी हमें अवसर मिलता है। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सभी आयोजकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत विष्णु, कोई शंकर, कोई दातार रखता है, कोई निर्गुण सगुण जगदीश और दातार रखता है। निरंजन शोक भंजन गुणों का आधार रखता है। निराकारी कोई कहता तो कोई साकार रखता है। उजागर प्रेम सागर श्याम और गुण धाम कहते हैं। श्रद्धा के साथ प्रेमी जन उन्हें ही राम कहते हैं। नाथ, भगवान के इतने नाम क्यों बखाने जाते हैं? प्रिय, इसके कई कारण हैं। एक तो श्रद्धालु लोग अपनी अपनी रुचि अनुसार भगवान को अपने प्रिय नाम से पुकारते हैं। कोई दीनानाथ कहता है तो कोई विषवपाल, कोई भक्तवत्सल कहता है तो कोई दीनदयाल। तीसरे, भगवान में अनेक शक्तियां हैं और उनमें से प्रत्येक शक्ति के लिए भगवान का एक एक नाम अवश्य है। जैसे विष्णु अर्थात पालने वाला, सुखधाम अर्थात सुख का धाम, मुनि मनोरंजन अर्थात प्रेमियों के हृदय को आनंद देने वाला। तीसरे, समय समय पर जब भगवान अवतार लेते हैं तो उन्हें किसी दूसरे ही नाम से पुकारा जाता है। रचाई जैसी लीला, नाम भी वैसे ही कहलाए, पुकारे भी गए वैसे जैसे भेष में आए। नाथ, ऐसे समय तो संसारिक मनुष्य की बुद्धि संकोच में पड़ जाती होगी। क्या भगवान समय समय पर जन्मते और मरते हैं? मैंने तो उन्हें अजन्मा और अमरनी सुना था। नहीं प्रिय, भगवान वैसे तो जन्म और मन से रहित हैं, परंतु समय समय पर दुष्टों के नाश करने के लिए अवतार लेकर अनोखी लीलाएं रचते हैं। वो अन्यायियों को संहारते हैं और संतों को सुख पहुंचाते हैं। उन्हें यूं तो नहीं है काम जीने और मरने से, परंतु शीघ्र आते हैं जगत का उद्धार करने से। हुई जम धर्म की हानि तो फिर ऊंचा उठाते हैं, रचाकर खेल जगत में धर्म की एक नई मर्यादा बनाते हैं। नाथ, यह बात तो मेरी समझ में ना आई। भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं, क्या फिर वो निराकार होकर भी अपनी शक्ति द्वारा दुष्टों का नाश नहीं कर सकते, जो उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता है? हाँ, सब कुछ है, परंतु अवतार लेने से कार्य अधिक सिद्ध होता है ना। एक तो भक्तों को साक्षात दर्शन हो जाते हैं, दूसरे
अन्यायी अपने पाप कर्म का अंत पाते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान जब जब भी आते हैं ऐसी मर्यादा बना जाते हैं जिस पर चलने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है और संसार को धर्म और अधर्म की पहचान हो जाती है। तो क्या भगवान ने कभी अवतार धारण भी किया है? हाँ, भगवान के अनेकों अवतार हो चुके हैं, जैसे नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण इत्यादि। तो नाथ, मुझे इन अवतारों की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। है क्या आज तक तुमने भगवान के अवतारों की कथा भी नहीं सुनी? ये कथाएं तो भारतवर्ष में प्रतिदिन गाई जाती हैं, बल्कि नाटक रूप में भी दर्शाई जाती हैं। नाटक रूप में यह कैसे दर्शाई जाती है? इसलिए देख ले किस तरह हम पाला था जीवन राम ने, धर्म मर्यादा निभाई किस तरह घनश्याम ने। तो प्राणनाथ, आज के नाटक में भगवान के अवतार की लीला दिखाई जाए, जिससे नाटक का उद्देश्य भी पूरा हो और जनता को उपदेश का ज्ञान भी हो। निसंदेह तुम्हारी सम्मति तो बड़ी सुंदर है, परंतु भगवान के किस अवतार की आज तुम्हें लीला दिखाई? नाथ, राम अवतार की लीला दिखलाई जाए। परंतु रामलीला का तो 1-2 दिन में पूरा होना संभव नहीं है। तो हर्जी क्या है? खेल तमाशे तो रोज ही खेले जाते हैं। माया मोह की कथाएं और अश्लील लीलाएं नाटकों के अनेक पात्र रचाते हैं। यदि भगवान के चरित्र में 10-5 दिन लग भी जाएंगे तो क्या तो आप अगला जाएंगे? अच्छा, यदि ऐसा ही है तो भगवान राम के अवतार का कारण और उनके उद्देश्य को पहले देखते हुए उनके जीवन चरित्र सहित हम आने वाले दिनों में संपूर्ण रामायण दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इन सब लोगों से जो आपके आज सामने बैठे हैं एक कसम लेनी होगी कि ये पूरी रामायण देखेंगे, पूरी रामलीला को हर रोज देखेंगे। क्यों? आप लोग देखोगे ना भगवान श्री राम की लीलाएं, आप लोग देखोगे ना, आपको कसम है भगवान राम की, आज से हम भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला दिखाने जा रहे हैं कि कैसे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और उसके पीछे क्या कारण थे, स्वर्ग से क्या कारण हुए कि भगवान श्री राम को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और उस तरह की लीलाएं करनी पड़ी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। नारायण हरि हरि मजमन नारायण नारायण हरि 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण नारायण। आहा हा जगदीश, तेरी लीला कैसी दर्शनीय है, तेरी माया कैसी विचित्र है।
पत्ते पत्ते में तेरी महिमा का चमत्कार दिखाई देता है प्रभु। नदी के प्रवाह में तेरी लीला का सबक सुनाई देता है प्रभु। नारायण नारायण। हिमालय की गुफा का दृश्य आज नित्य से नया शोभामान हो रहा है। वन के पक्षियों की सुरीली ध्वनि से तेरी रचना का बखान हो रहा है प्रभु। नारायण नारायण। तेरी रचना सकल सृष्टि में कण कण से टपकती है। तेरी महिमा हर एक वस्तु के अंतर में झलकती है। नजर हर फूल पत्तों में तेरा आकार दिखाई देता है प्रभु। जिधर जाता है व्यक्ति उसी तरह भंडार पाता है प्रभु। नारायण नारायण। सोच लिया सोच लिया, अपनी आत्मा के लिए सुलभ से सुलभ मार्ग सोच लिया। कुछ समय ज्ञान ध्यान में बिताकर भूमि का चक्कर लगाएंगे और भूली भटकी आत्माओं को मार्ग दिखाएंगे प्रभु। नारायण नारायण। हजारों पात की जिसकी दया से पार होते हैं, हजारों के लिए जिसके खुले भंडार होते हैं, हजारों नाम से जिसके परम सुख धाम पाते हैं, इसी के ध्यान में बैठकर हम मन से ध्यान लगाते हैं। नारायण नारायण। अली यह क्या आश्चर्य, महान आश्चर्य। इंद्रासन क्यों डोलने लगा? अफसोस, संकटा, तुम किसी को आराम से नहीं बैठने देती। मोह, तेरे होते कोई सुख नहीं पा सकता। रूप के काले पर्दे न्यायी की आंखों को अंधा बना देता है। स्वार्थ की विचित्र माया वो दयालु हृदय को भी कठोर बना देती है। मैं इतनी संपत्ति का स्वामी क्या हो गया? सारे संसार की आपत्तियां ही अपने सिर ले ली। अफसोस, भाग्य में हमारे कभी आराम नहीं, दिन नहीं रात नहीं, सुबह नहीं शाम नहीं। तो संकट की घटा इनके नहीं आती है। मेरी एक एक घड़ी गम में गुजर जाती है। महाराज, ऐसा क्या संकट आया है जिसके कारण आपका मन इतना अधीर हो गया है? कैसे बताऊं मंत्री जी, इस आपत्ति को कैसे बताऊं? निसंदेह मेरा आसन डोल रहा है। निसंदेह महाराज, इंद्रासन का डोल जाना साधारण बात नहीं। भाग्य का चक्कर
वनों का फेर, धीरज अब मन को नहीं, चित्त हुआ बेचैन, व्यापी हृदय में मगन, जल पर आया नैन, हिम पर्वत की गुफा में देख स्वस्थ दान, मृत्यु लोक में महर्षि नारद बैठे आन, जब तक पूरा हो यदि निश्चय है यह बात, इंद्रासन पर ऋषि का होगा तब आघात। काम दे करियो मेरी, आयो अब कुछ काम, कुशल रहे इस राज में, मिले तभी आराम। अप्सराओं तुम रूप की खान और मुश्किल मन भिलाने में सुजान हो, बस इसी समय तुम सब हिमगिरी पर चली जाओ और जिस प्रकार भी हो सके नारद का मन टिकाओ। मिटा दूंगा सदा के वास्ते, मिटाए सब मन की, तो कमी तुमको रहेगी, फिर न तुमको सुख संपत्ति के साधन की। जैसी आज्ञा प्रभु। कामदेव तुम्हारा पराक्रम तो संसार में निघात है, बड़े बड़े देवताओं का मन लुभा देना तुम्हारे लिए एक साधारण सी बात है। तुम इस समय मेरी सहायता करो और हिमगिरी पर जाकर अपनी माया रचो। जैसी आज्ञा महाराज। ओहो, यह मुनि तो बड़ा कठोर है, आंखें भी नहीं खोलता और मुख से भी नहीं बोलता। हमारी सारी मेहनत व्यर्थ गई। क्या हुआ अप्सराओं? क्या मुनि आंखें नहीं खोल रहे? नहीं महाराज। उर्वशी, तुम अपना रूप का जादू दिखाओ। उर्वशी आओ और अपने रूप का जादू दिखाओ।
ओहो, मुनि तो बड़ा कठोर है, आंखें भी नहीं खोल रहा। सूर्यपति इंद्र की आज्ञा अनुसार हम यहाँ पर आई थी, लेकिन मुनि तो आंखें ही नहीं खोल रहे। सूर्यपति की आज्ञा अनुसार स्वर्ग की अप्सराएं भी अपना अपना पराक्रम दिखा चुकी, परंतु नारद की समाधि ना छुड़ा सकी। अब मैं भी अपनी शक्ति को आजमाता हूँ और युक्ति की कमान पर काम का बाण चढ़ाता हूँ, कराता हूँ इसे अब स्वर्ग के आराम का दर्शन। हिमालय की गुफा में देवपुर के धाम का दर्शन दिखाता हूँ अभी करके इसे सारा जहां अच्छा, पवन अच्छी, शगुन अच्छा, ऋतु अच्छी, समा अच्छा। अफसोस, आज स्वर्ग की अप्सराओं का यौवन और कामदेव का मंत्र भी नारद मुनि के तप को खंडित ना कर सका। देवराज इंद्र का बड़े से बड़ा यत्न भी इन्हें ज्ञान से भी छूट ना कर सका। आह, एक तो सूर्यपति की अक्षय का भार और अपनी शक्ति को निस्तेज बनाया। निसंदेह मैंने बहुत बुरा किया जो नारद जैसे महर्षि के सामने चला आया। एक सच्चे योगेश्वर को ध्यान से विचलित करने का पीड़ा उठाया। अब यदि ऋषिराज कोप कर जाएंगे तो जन्म जन्मांतरों के बदले उतर जाएंगे। मैं समझा मोह में अपने निराधार किसका होता है। मेरा अभिमान मेरे रास्ते में शूल बोता है। हुआ है आज तक दुनिया में सर अभिमान का नीचा, बिताना पड़ता है जीवन सदा अपमान का नीचा। क्षमा ब्रह्म ऋषि क्षमा। यह अभिमानी कामदेव अपनी शक्ति पे फूला फिरता था। अहंकारवश आपका पराक्रम भूला फिरता था। कामदेव, कहो क्या बात है और किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? तुम्हें किस दोष ने अपमानित किया है? भगवान, आपकी घोर तपस्या देखकर सूर्यपति इंद्र भयभीत हो गए और इंद्रासन जाने का शौक जीत हो गया। आप देवराज इंद्र ने रंभा और आदि अप्सराओं को मेरे सहित आज्ञा दी
यदि नारद को समाधि में विघ्न आए तो मेरा व्याकुल मन चैन, हे नाथ, स्वामी की आज्ञा पाकर अप्सराओं सहित हिमगिरी पर आया और हर प्रकार से अपनी शक्ति को आजमाया, परंतु आपको अपने ध्यान में देखकर मैं बिल्कुल थक गया। हे नाथ, सेवक से यह अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। किया अभिमान जो मैंने, यह फल उसका ही पाया है। क्षमा कीजिए प्रभु, अब शीश चरणों में झुकाया है। नारायण नारायण। हे काम, ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते और संसारिक पदार्थों का मन नहीं किया करते। तुमने जो कुछ किया उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं जानता हूं कि इंद्र को अपने इंद्रासन का बड़ा मोह है, परंतु हम उस पर भी क्रोधित नहीं हैं और तुम निर्भय होकर जाओ और इंद्र के मन को शांति दो। नारायण नारायण। ध्यान हम करते नहीं संपदा के वास्ते, है नहीं जीवन हमारा लालसा के वास्ते। छोड़ दी अभिलाषा सारी, त्याग माया का किया, मोह से मुंह मोड़कर जंगल में डेरा किया। नारायण धन्य है महाराज, धन्य है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कामदेव, अभिमानी कामदेव, नासवान कामना का दास, इंद्र के द्वार पर पड़ा रहने वाला भिखारी और महर्षि नारद से युद्ध की तैयारी। नारायण नारायण। एक बार तो शिव जी महाराज के सामने जाकर हार पाई और फिर भी मेरे सम्मुख आकर लज्जा न आई। नारायण नारायण। एक तो भगवान के चरणों का ध्यान, दूसरे नारद का ज्ञान और उस पर पूरा अभिमान। वारे कामदेव, इतना अभिमान। स्वार्थी कामदेव, तुझे भी कोई सांसारिक मनुष्य जानता है जो इस तरह अपमानित करने की ठानता है? ये नहीं समझता कि ईश्वर के प्रेमी बाधाओं से नहीं डरते। नारायण नारायण। जब आपत्तियां आती हैं और भी आगे बढ़ते हैं। कामदेव ने समझा होगा कि वह अपने बल से नारद को अधीन कर लेगा, किंतु यहाँ आकर बेचारे ने अपना ही कुछ बिगाड़ लिया।
लो देख लो, मैंने उसे बुरी तरह पछाड़ दिया। मैं अभी शिव जी महाराज के पास जाता हूं और अपनी इच्छा का समाचार सुनाता हूं। नारायण नारायण, बोलो ना वह ऋषि नारद की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। आजा भाई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे मुझे आता नहीं मास्टर जी, बस बैठ जा, कुछ कर भी लेकर। हाँ भाई, पूरा आता लो। इधर के नेटवर्क ज्यादा चल रहे। नहीं होता अच्छा पहलो, कल क्यों नहीं आया था? हेलो हाँ मास्टर जी, ऐसा क्या है कि पैंट है तेरे पास? हाँ मेरे पता है कि यार। चल अच्छा, कोई बात निकल तो नहीं आया, फिर परसों क्यों नहीं आया? परसों मैं खाने घर क्या कहने लगा, देखा थारी धोती सुक्का लग रही थी। फिर मेरे पे कोई एक ही धोती है। जिस तरह गरीब आदमी एक ही पैंट है, देखो भी एक ही धोती होगी। मेरे पर पे- धोती का क्या, धोती धोती ना धोती ना धोती पलट का पाली, देखो पैंट तो धोनी पड़ा। अच्छा शेर सुना कोई। शेर शेर सुन सर, रामलीला का पहला दिन है, सारे बच्चों ने याद कर करना, एक एक तो भी दूंगा। सरको सरको सरको, इस महफिल से यूं ना सरको। सरको सरको सरको, रामलीला से ना सरको। अगर सरको तो यूं सरको, कलम कर दो मेरे सर को। इस रामलीला का मजा तो तब है यहाँ से, ना मैं सरकू ना तुम सरको। अच्छा गाना सुना कोई। तेरे बाप का लोग कलर रहे नहीं बैठे। हाँ सुना, गाना सुना। माहिरी माहिरी माही मुढेर कुतेरी, बोल रहा है कौवा। दोबारा सुना दोबारा। माहिरी माही मुढेर कुतेरी, बोल रहा है कौवा। माहिर माही मुढेर पुतेरी, बोल रहा है कौवा। जोगन हो गई तेरी दुलारी, पी कर देसी पौआ। बैठ जा। मास्टर जी, ये सारे लोग मेरे को मस्ती मस्ती कहते हैं। ओए चुप हुआ, मस्ती मस्ती। मैंने रामलीला में पाठ किया था। अच्छा जोर से मस्ती मस्ती करा, हाथ खड़ा करो, खड़े जाओ। हाथ खड़ा करा। मैं नहीं कह सकता। क्यों? मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? मैं नहीं कह सकता, मैं इंसानों का मसड़ लगूं। आरती सुना अच्छा था। हाँ ओम नमः शिवाय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, पी के सारे पीपे, पी के सारे पीपे, नाड़ी मामुंदे पड़े। मास्टर जी नाड़ी मामुंदे पड़े।
नाली में मुंडे पड़े। अरे मैं क्यों मुंडा पड़ा? पिप्पे नाली में मुंडे पड़े। अच्छा नहीं कर ला फिर आता खीर खासी नाम का। खीर? रोज मास्टर जी खीर खाओ तुम। अच्छा बड़ी स्वादी है। हाँ बड़ी स्वादी है। मजा आ गया। फ्री की खीर में तो मजा हुई है भाई। अच्छा किस खुशी में है? तो मेरे बाप का श्राद्ध था कल। अच्छा थोड़ी सी बच गई थी। हाँ वो बाहर पड़ी थी, कुत्ता मुंह मार गया। मैं कहा बाहर क्या गेड़ी मास्टर जी खा लेगा। अच्छा इसका जन्मदिन है गुड़िया का? अच्छा है। हाँ ये मेरी बेटी है, इसका जन्मदिन है। ये जन्मदिन हम लोग गाने में नचेंगे भाई। अरे तुम नाचो, सारे नाचना जरूरी है। मैं नाच सकता? हाँ बूढ़े नाचे करते हैं। नाचूंगा मैं तो। बूढ़े नाचे करते हैं। मैं तो नाचूंगा। आ जाओ और उसे अच्छी तरह उसका अभिमान तोड़कर उसे भारी हार दी। क्या यह सभी जानकर आपको प्रसन्नता नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, बड़ा ही शुभ समाचार है। परंतु यह कैसे हुआ नारद जी? अब मेरा साहस जगत में किससे देखा जाएगा? जो सुनेगा जीत मेरी वही शर्मा जाएगा। निसंदेह नारद जी, आपकी आंखों पराक्रम को कौन पा सकता है? आपके ऐसे तेज के सामने कौन आंखें उठा सकता है? परंतु आपके हित के लिए एक प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार आपने यह समाचार मुझको सुनाया है, गलती से विष्णु भगवान को मत सुना बैठना। भगवान देखा जाएगा। अच्छी रही न कहने की एक ही कही। काम करें और यश ना फैलाएं, वीर हो और नाम ना पाए। नारायण नारायण। आज ही इनकी बातों में कौन पड़े? कहूंगा अपनी वीरता का वृत्तांत पिताजी और विष्णु भगवान से अवश्य कहूंगा। दिखाऊंगा उन्हें अपनी यश अपना किस तरह योगी कमाते हैं। वही बस यश के भागी हैं जो कुछ करके दिखाते हैं। नारायण नारायण। प्रतीत होता है कि महर्षि नारद के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया है। अब ये अपनी जीत का समाचार विष्णु भगवान से कहे बिना नहीं मानेंगे। हे गणों, आप उनके पीछे चले जाओ।
नारायण नारायण। पिताजी के चरणों में नारद का प्रणाम। आज कैसे आगमन हुआ? नारायण नारायण। महाराज, आज तो भाग्य की रेखा बड़ी ही अनुकूल आई। आपके आशीर्वाद से मैंने एक महासंग्राम में विजय पाई। बड़ा आनंद सवाल है। कहिए कहिए, क्या समाचार है? पिताजी, पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा वृत्तांत सुनिए। नारायण नारायण। हाँ हाँ प्रभु, कहो, क्या संदेश लाए हो? नारायण नारायण। अजी, वह है ना इंद्र का दास कामदेव, जिसने सारे संसार को नाच नचा रखा है और हर एक को अपना दास बनाया हुआ है। उसी की अशुभ घड़ी आई और उसने मेरे द्वार पर हार पाई। यह कैसे हुआ नारद? महाराज, मैं हिमालय पर्वत पर समाधि लगाए बैठा था कि इंद्र के भेजे हुए कामदेव और कई अप्सराएं आई प्रभु। उन्होंने मेरा तप खंडित करने के लिए अनेक लीलाएं रचाई, परंतु उसने अपनी शक्ति को निस्तेज बनाया और अंत में मुझसे क्षमा मांगकर हार पाई। नारायण नारायण। इस प्रकार प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया, अवश्य जीत लिया। नारायण नारायण। बात तो बड़े अजीब है। निस्संदेह तुमने बड़ा पराक्रम दिखाया और ऐसे अभिमानी को नीचा दिखलाया है, किंतु एक बात मेरी भी ध्यान में रखना, यह वृत्तांत विष्णु भगवान को न सुनाना। आपका हित इसी में है। नारायण नारायण। काम करके फिर न फैलाएं हम उसे संसार में। कौन होंगे ऐसे मूर्ख विश्व के विस्तार में। जीत का अपनी सुनाऊंगा उन्हें एक एक हाल। वे दयालु हैं सदा, रहते हैं भक्तों पर दयाल। नारायण नारायण। बातों को, अपनी वीरता को विष्णु जी को ना सुनाऊं। नारायण नारायण। प्रभु, नारद जी का प्रणाम। आहा, योगेश्वर नारद जी,
अब की बार तो बहुत दिनों में दर्शन दिए, कहिए चित्त तो प्रसन्न है? मृत्युलोक में क्या हो रहा है? महाराज, हिमगिरी पर एक बड़ी ही विचित्र लीला देखने में आई। नारायण नारायण प्रभु। ऐसा क्या देखा नारद जी? नारायण नारायण, वन की शोभा और एकांत स्थान देखकर चित्त प्रफुल्लित हो गया प्रभु। मैं आपके चरणों को ध्यान में लगाकर वहीं पर बैठ गया। फिर वही है ना लालसा का दास इंद्र, जिसको हर समय इंद्रासन की चिंता सताई रहती है। नारायण नारायण, हमारे ज्ञान ध्यान से भयभीत होकर विचरने लगा। कहीं नारद योगा बल से तेरा इंद्रासन न छीन ले प्रभु। यह इंद्रदेव की बड़ी भारी भूल है। नारायण नारायण, यही तो मेरा भी तात्पर्य है प्रभु। इसी भय के कारण उसने मेरी समाधि को खंडित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए प्रभु। अनेक इंद्रलोक की अप्सराओं को, कामदेव को हिमगिरी पर भेजा। वहां पर भांति भांति के जाल फैलाए, नृत्य किए और गायन किए, परंतु अपने ध्यान में लीन ही रहे। और नहीं तो क्या प्रभु। उसके नासवान आनंद पर फूल जाता, मोह में पड़कर आपके चरणों को भूल जाता। हाँ ठीक है, यह तो स्वाभाविक ही है। अच्छा फिर क्या हुआ? नारायण नारायण, जब उन्होंने मुझे अपनी तपस्या में पूर्ण पाया, अधीनता के साथ मेरे सामने सिर झुकाया, जैसा कि आपके भक्तों का स्वभाव होता है, मैंने भी उन्हें क्षमा करके इंद्रलोक जाने की आज्ञा दे दी। यह आपने बहुत अच्छा किया नारद जी। परंतु महाराज, मैंने कामदेव को अपने अधीन करके छोड़ा। नारायण नारायण, और बड़े बड़े योगेश्वरों को, जो देवताओं के बस में नहीं आता था, आज उसका अच्छी तरह अभिमान तोड़ा मैंने प्रभु। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं प्रभु? हाँ अवश्य है, किंतु नारद जी आपके लिए नहीं, क्योंकि जहां ज्ञान और वैराग्य होते हैं, वहां ऐसे विकार भला कैसे ठहर सकते हैं? एक कामदेव तो क्या, हजारों कामदेव भी आ जाए तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नारायण नारायण, सारे संसार के पाखंड मिलकर भी अकेले ब्रह्मचार्य व्रत को पछाड़ नहीं सकते।
सदा हृदय में जिनके धर्म की मर्यादा बसती है, उन्हें सत से गिरा दे, ये भला फिर किसकी हस्ती है। यह तो ठीक है महाराज, किंतु अब लोक परलोक में मेरा पराक्रम पहले बिना ना रहेगा प्रभु। बोलो सन सनातन की जय। नारायण नारायण। विचार शक्ति से ज्ञात होता है कि नारद जी के हृदय पर कुछ अभिमान का प्रभाव पड़ गया है। वैराग्य और ज्ञान के दर्पण का, अहंकार का मैल चढ़ गया है। सो मैं इसे अवश्य दूर करूंगा। नारद जी के जाने का तो समय आ गया था, परंतु आप कहां चल दिए प्रभु? न हो ये कर्तव्य ये मेरा, तो मैं अशरण शरण कैसा? बचाऊं जो न भक्तों को, तो फिर मेरा परण कैसा? मैं अपनी योग माया रचाता हूं और योग माया को आदेश देता हूं। हे योग माया, नारद जी के मस्तिष्क पर कुछ अभिमान का प्रभाव पड़ गया है। उसे दूर करने के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। आप शीघ्र जाकर एक सुंदर सा नगर बसाइए और वहां शील निधि नाम का एक राजा बनाइए। लक्ष्मी जी, आप भी मृत्युलोक में अभी जाकर शील निधि राजा की विश्व मोहिनी कन्या बन जाइए। हेलो मंत्री जी, अब कन्या युवा हो गई है, इसके लिए वर की खोज होनी चाहिए। हाँ महाराज, मेरा भी ऐसा ही विचार है। नारायण नारायण। मुनिवर प्रणाम। आइए पधारिए। आपने दर्शन देकर बड़ी कृपा की। आनंद रहो राजन, राज्य में खुशियां व आनंद हो। महाराज, मेरी कन्या विश्व मोहिनी विवाह योग्य हो गई है। कृपा करके बतलाइए, उसे कैसा वर मिलेगा? नारायण नारायण। अच्छा राजन, कन्या को बुलाइए और मुझे उसका हाथ दिखलाइए। जैसी आज्ञा महाराज। मंत्री जी, जाओ और विश्व मोहिनी को बुलाकर लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। जीवित रहो, सौभाग्यवती हो। लाओ, हमें अपना हाथ दिखलाओ। हो, हस्तरेखा बताती है कि कन्या साक्षात लक्ष्मी है। यह निसंदेह स्वर्ग की स्वामिनी बनेगी।
राजन, तुम्हारी कन्या बड़ी भाग्यशाली है। तुम इसका स्वयंवर रचाओ और देश देशांतर के राजाओं को बुलाओ। इसको निसंदेह बड़ा श्रेष्ठ वर मिलेगा। जैसी आज्ञा महाराज। नारायण नारायण। तुम राक्षस तो अवश्य बनोगे, परंतु जब भगवान विष्णु प्रभु राम का अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा।